दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ब्लड रिलेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है हमारा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का नाम सुनते ही पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आता है कि पहला आता है डायरेक्शन और दूसरा आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन मेजर करता है किसको? पोजीशन को, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डायरेक्शन पे बात करते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होंगे, कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और 4 हमारे कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। 4 हमारे मेन डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और 4 हमारे कार्डिनल डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये भाई साहब ईस्ट हो गए, ये हो गए वेस्ट। हमारे 4 मेन डायरेक्शन हो गए। 4 मेन डायरेक्शन हो गए, कार्डिनल डायरेक्शन भी दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। 4 हमारे पास मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे 4 हुए कार्डिनल डायरेक्शन। यहीं पे आपसे क्वेश्चन है कि ये नॉर्थ ईस्ट को हम ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं क्या, या फिर साउथ ईस्ट को हम ईस्ट साउथ लिख सकते हैं क्या, साउथ वेस्ट को वेस्ट साउथ लिख सकते हैं क्या, या फिर नॉर्थ वेस्ट को हम वेस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं क्या? अगर हाँ तो क्यों लिख सकते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, मैक्सिमम आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर नॉर्थ ईस्ट है, आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो ईस्ट आ रहा है, तो अगर हम ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, हम नॉर्थ ईस्ट को 110% ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं। आप लोग के दिमाग में ही आ रहा होगा, लेकिन नहीं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हम कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं, या फिर साउथ ईस्ट को हम कभी भी ईस्ट साउथ नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट को कभी हम वेस्ट साउथ नहीं लिखेंगे, और ना ही नॉर्थ वेस्ट को कभी हम वेस्ट नॉर्थ लिखेंगे। कैसे? ये देखिए सर, यहां पे देखिए 4 जो आपका मेन डायरेक्शन है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइमरी डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्राइमरी डायरेक्शन, किसका? मेन का, मेन डायरेक्शन का। दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी डायरेक्शन। अच्छा, प्राइमरी डायरेक्शन में क्या क्या आता है? प्राइमरी डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ आता है, सेकेंडरी डायरेक्शन में ईस्ट और वेस्ट आता है। तो प्राइमरी डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ। अब आप लोग पूछोगे कि सर प्राइमरी डायरेक्शन में ही नॉर्थ और साउथ क्यों रखे हम, आपने सेकेंडरी डायरेक्शन में क्यों नहीं रखा? तो सर ये हमने नहीं रखा है, शुरुआत से बहुत पहले। छोटा सा एग्जांपल देखिए ना, जो आपका मैग्नेट होता है उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। जो आपका इतना बड़ा अर्थ है उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। कभी सुना है कि अर्थ पे जो है ईस्ट पोल और वेस्ट पोल है? नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही है। तो वहीं से नॉर्थ और साउथ को प्राइमरी डायरेक्शन में रखा गया है। ठीक है, तो सेकेंडरी डायरेक्शन में ईस्ट और वेस्ट। अब यहां पे देखिए, यही नॉर्थ प्राइमरी डायरेक्शन सेकेंडरी डायरेक्शन के ईस्ट से मिलेगा तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से मिलेगा तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से मिलेगा तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट से मिलेगा तो साउथ वेस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिख सकते? इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमारा प्राइमरी डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट आपका सेकेंडरी डायरेक्शन है। हर हमेशा प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी आएगा ना, पहले सेकेंडरी आ जाएगा क्या? पहले पिताजी आएंगे तभी तो उसके सन आएंगे, या पहले सन आ गए? नहीं, तो हर हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ साउथ, सेकेंडरी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, प्राइमरी नॉर्थ, सेकेंडरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, प्राइमरी साउथ, सेकेंडरी वेस्ट साउथ वेस्ट।
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कभी भी हम ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है कि सर नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट आया क्लॉकवाइज तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज तो ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। आ गया होगा समझ में, क्योंकि प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एक और चीज है, इसके आगे क्या है, एक आपका एंगल ऑफ मूवमेंट। एंगल ऑफ मूवमेंट जैसे देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही आपका ईस्ट और साउथ के बीच 90 डिग्री का, सेम इधर भी बनेगा, सेम इधर भी बनेगा। इससे एक चीज समझ में आया क्या कि जब 90 डिग्री का चेंज होता है तो मेन डायरेक्शन टू मेन डायरेक्शन होता है, मेन डायरेक्शन टू मेन डायरेक्शन। वो भी सर क्या लिख दिया आपने, अरे भाई मेन डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये तो हमारा चार मेन डायरेक्शन है। 90 डिग्री का चेंज होगा अगर नॉर्थ की ओर मूव कर रहे हैं, यहां से 90 डिग्री कहां जाएगा, ईस्ट पे आएगा, मतलब नॉर्थ से ईस्ट में चेंज करेगा या फिर ईस्ट से साउथ में चेंज करेगा एंड सो ऑन। दूसरा क्या है, अगर 45 डिग्री चेंज करेगा, 45 चेंज होने पे सपोज कीजिए कि हम इनिशियली नॉर्थ पे कोई चीज बैठा हुआ है, वहां से 45 चेंज करेगा तो कहां जाएगा, कार्डिनल डायरेक्शन पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा। मतलब मेन डायरेक्शन पे अगर है तो मेन डायरेक्शन टू कार्डिनल डायरेक्शन, ये आपका आ गया। 45 डिग्री चेंज करेगा। उसके बाद इसी में तीसरा क्या है, कभी कभी आपको सीधे रहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, उसके बाद क्या किया तो क्लॉकवाइज टर्न लिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है क्या, इसी का इसमें नेक्स्ट में है एंगल ऑफ मूवमेंट में, जब भी बात करेगा क्लॉकवाइज की तो राइट टर्न, मतलब राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टर्न बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, आपको एंगल ऑफ मूवमेंट भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। बहुत ही आसान है लेकिन बिट कंफ्यूजिंग है, मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद गलती कहीं नहीं आएगी। यहां पे देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज के बाद शैडो जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में बनता है। क्यों वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा भाई, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा सूर्य राइज करता है, सनराइज करता है। यहां पे देखिए जैसे सनराइज क्या इस डायरेक्शन में, हर हमेशा शुरुआत से सनराइज किधर करता है, इस डायरेक्शन की ओर करता है। अब इसका शैडो बन रहा है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है अर्थ पे, उसके सामने तो खड़ा नहीं होगा, जस्ट अर्थ पे एक पर्सन खड़ा है, उसका शैडो जस्ट उसके ऑपोजिट बनेगा। फिजिक्स का भी तो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में आपका उसका शैडो बनेगा जस्ट इसके ऑपोजिट। इन सिमिलरली इन आफ्टरनून सन जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, तो शैडो किधर बनेगा, जस्ट उसके ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इन मिड नून, दोपहर का 12 बज रहा है, वहां पे शैडो कभी देखे हैं बनते हुए दोपहर के 12 बजे, अगर आपने गौर किया होगा तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि सन जो है, सन का जो रे है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, आपके माथे पे वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब जब कोई चीज, कोई लाइट आ रहा है हमारे माथे पे, तो हमारा शैडो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं, यहां देखिए एक पर्सन है जो नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है। क्लियर, एक पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है आफ्टर सनराइज। ठीक है, तो उसका शैडो किधर की ओर बनेगा, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए, इस डायरेक्शन हो गया ये हमारा, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में सनराइज हुआ है, तो हमारा शैडो किधर बनेगा, उस पर्सन का शैडो जो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है किधर की ओर बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट बोले तो आपके राइट साइड में, उस पर्सन के राइट साइड में। ये कभी चेंज थोड़ी ना होगा कि पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है तो उसका शैडो जो है साउथ में बनेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सन तो हर हमेशा ईस्ट में राइज होता है, तो उसका शैडो हर हमेशा वेस्ट में बनेगा। मतलब अगर पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है आफ्टर सनराइज, उसका जो है शैडो बनेगा वेस्ट डायरेक्शन में,
और आफ्टरनून उसका शैडो किधर बनेगा, जस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही छोटा सा चीज है, लेकिन वो याद रखने वाला है। जैसे हमने डायरेक्शन बनाया सर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो सर आप सिर्फ और सिर्फ इस बीच वाले को ही नॉर्थ ईस्ट बोलोगे या बीच वाले को ही साउथ ईस्ट बोलोगे? छोटा सा है नहीं। यहां पे देखिए, अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं जो है, और ये आपका 90 डिग्री है, तो 1 डिग्री टू 89 डिग्री का जो पोर्शन होगा ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट होगा। मतलब अगर इस वाले यहां पे भी है, यहां भी है, यहां भी, कहीं भी है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक ऐसे ही साउथ ईस्ट में भी ये आपका पूरा पार्ट साउथ ईस्ट का होगा, सेम साउथ वेस्ट का भी, नॉर्थ वेस्ट का भी। क्लियर है? अब बात करते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका डायरेक्शन से कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, चौथा आपका हो गया बेस्ड ऑन शैडो, और पांचवा आपका कोडेड बेस्ड हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। क्या कह रहा है कि अ पर्सन जो है, एक पर्सन है, इज फेसिंग साउथ, साउथ की ओर फेस कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, एंड मूव 5 किलोमीटर, एंड मूव 5 किलोमीटर। पर्सन जो है फेसिंग साउथ एंड मूव 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मूव करने के बाद नेक्स्ट बोला गया आपसे कि ही टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 3 किलोमीटर। इसी में आगे है, नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 5 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने जो क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना। क्या कह रहा है, एक पर्सन इज फेसिंग साउथ। एक पर्सन हम बना दिए भाई साहब, ए साउथ की ओर फेस कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड फेस कर रहा है। साउथ की ओर बोले तो नीचे की ओर फेस कर रहा है। 5 किलोमीटर मूव किया, साउथ डायरेक्शन में जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने के बाद क्या बोल रहा है कि वो राइट टर्न ले रहा है। राइट टर्न आपका लिया कितना भाई, 3 किलोमीटर का। इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट के बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, कितना, 5 किलोमीटर का। सिंपल सा क्वेश्चन। तो जो बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन होगा वो आपसे क्या पूछेगा कि बताइए नो इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग। ये आपको बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब यहां से देखिए, ये तो आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये फाइनल कहां आ गया, साउथ डायरेक्शन में। मतलब फाइनल डायरेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि वो फाइनल डायरेक्शन साउथ में मूव कर रहा है। इसी पे क्या पूछ देगा, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट पे क्या पूछेगा कि हाउ फार ही इज, या फिर आपसे पूछेगा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस तो यही होगा। हाँ भाई, कोई नहीं, इसको और हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहां तक, और ये आपका आ गया इधर। सर ये देखिए, ये आपका 5 किलोमीटर है, तो यहां भी ये भी आपका 5 किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत। ये आपका 3 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर आपका। अगर हम ए इसको माने, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, डी, तो एडी ही तो मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका। अच्छा, एडी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। मतलब आपका इस पॉइंट को भी ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं, ए स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर, आपका एडी निकल गया। सीधे निकाल लेते हैं, एडी इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर।
ए आपका 5 + 5 10 और डी आपका 3 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 109, अंडर रूट 109 बोले तो 10.5 मान सकते हैं, अप्रॉक्स 10.5 मीटर। ये आपका मिनिमम और शॉर्टेस्ट डायरेक्शन हुआ। थर्ड क्या पूछ देगा कि कौन से डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट में भी पूछ देगा कि हाउ फार, एंड इन मेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट पे, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास आ गया कि 10.5 मीटर था। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक चीज हर हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी टर्म के बाद विथ रिस्पेक्ट टू लगे वहीं पे डायरेक्शन खींच देना। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ये है, यहां से पूछा विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं पे डायरेक्शन सेंस खींच देते हैं। अब यहां पे फेस कर रहा है, ये है यहां पे डायरेक्शन, तो इस वाले पार्ट में आया, इस वाले पार्ट में आया, मतलब आपका ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तीनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्क है बेस्ड ऑन शैडो। शैडो पे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राहुल एंड रमन वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। राहुल शैडो वाज हिज राइट साइड, मतलब राहुल के राइट साइड में उसका शैडो बन रहा था। इन विच डायरेक्शन रमन वाज फेसिंग। अब देखिए सनराइज के वक्त जो है सन आपका इस डायरेक्शन में राइज करता है, तो उसका शैडो किधर बनेगा, वेस्ट की ओर। अच्छा, राहुल का जो शैडो बन रहा था वो उसके राइट साइड में बन रहा था, मतलब राहुल के राइट साइड में, राहुल के राइट हैंड साइड पे वेस्ट डायरेक्शन होगा, अभी तो उसके राइट साइड में बन रहा था। और इधर आपका हो गया ईस्ट डायरेक्शन, मतलब राहुल जो है नॉर्थ की ओर फेस कर रहा था, तो रमन किधर फेस करेगा, साउथ की ओर। रमन साउथ की ओर, राहुल नॉर्थ की ओर, तभी तो वो दोनों एक फेस टू फेस बात कर रहे होंगे। क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल, इससे मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप करोगे बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोडेड बेस्ड। कोडेड बेस्ड भी बहुत सिंपल है, आपको दे देगा कुछ डायरेक्शन देगा, a + b मीन्स a इज नॉर्थ ऑफ b, a - b मीन्स a इज साउथ ऑफ b, a मल्टीप्लीकेशन b मीन्स a इज ईस्ट ऑफ b, और आखिरी है a डिवाइड b मीन्स a इज वेस्ट ऑफ b। आपका ये कोड दिया रहेगा, मतलब कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज a + b मीन्स a इज नॉर्थ ऑफ b, a - b मीन्स a इज साउथ ऑफ b। इस पे क्वेश्चन पूछ देगा। इस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि p + q - r इंटू s आपसे पूछेगा, ये आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा s इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p। अब देखिए, अभी आप लोग कहोगे सर यहाँ a + b लिखा है, यहाँ p + q लिखा है, क्या माजरा है ये। देखिए हमको इससे कुछ भी लिखा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बीच के साइन से देखना है। यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे q प्लस का साइन है। प्लस का साइन बोले यहाँ कुछ भी रहे, a रहे, b रहे, c रहे, d रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। p + q बोले तो यहाँ पे आएंगे p इज नॉर्थ ऑफ b, यहाँ पे क्या है p इज नॉर्थ ऑफ q, मतलब p कहाँ है, q के नॉर्थ में। q के नॉर्थ में सबसे पहले हम फिक्स कहाँ पोजीशन करेंगे, q का। q का नॉर्थ किधर होगा, अपर की अप साइड की ओर, तो यहाँ पे p आ गया भाई साहब। अब है q - r, q - r है, q - r बोले तो q इज साउथ ऑफ r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, q इज साउथ ऑफ r, r के साउथ में q है, तो एक पोजीशन हम बना लेते हैं r यहां होगा, इसके साउथ में q है, तभी तो होगा। उसके बाद है r इंटू एस, r इंटू एस बोले तो r इज ईस्ट ऑफ s, r जो है वो किधर है, s के ईस्ट में, तो कहीं ना कहीं s यहां आपका पोजीशन होगा, s के ईस्ट में होगा r। अब आप लोग कहोगे कि सर इससे तो कुछ हमारे पास डेटा निकल के आया ही नहीं, तो हम करें कैसे। सिंपल, इसको सजाना ही तो है। देखिए q है, q के नॉर्थ में p है, एक पोजीशन q के नॉर्थ में, और फिर क्या बोल रहा है कि r हमारा जो है वो साउथ में है q के, बीच में हम r का पोजीशन डाल देते, कोई दिक्कत। बात रही s की, तो s यहां पे लग गया भाई साहब,
ये आपका हमारा फाइनल डायरेक्शन हुआ। पूछा आपसे क्या कि इन विच डायरेक्शन एस विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी यहां है, एस यहां है, पी के एस के रिस्पेक्ट में, पी कहां है, एस के रिस्पेक्ट में, यहीं पे डायरेक्शन सेंस खींचेंगे, आपका डायरेक्शन क्या आ गया, इस डायरेक्शन। सिंपल है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे जो है हम क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी डाउट होगा मैं हूं। थैंक यू।